Hello, I am Sheetal Modi. In today's video, I am going to share English books list for first grade examinations, and this is for the students जो इंग्लिश से स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बुक जो आपकी बेसिक बुक होगी उसको आपको रखना है। जैसे कि मैंने मेरी प्रिपरेशन की थी उस टाइम मैंने अपनी बुक ली थी दक्ष की, एंड आजकल क्या है कि मार्केट में और भी अच्छी अच्छी अदर बुक्स आ रखी है, तो फिर उनमें से आप कोई भी जो आप प्रीफर करो वो, या फिर दक्ष की आप एक बुक बेसिक चीज़ों के लिए ले सकते हो, जिसमें से छोटे मोटे जो भी आपके टॉपिक्स रह जाएंगे वो टॉपिक्स आपको करने हैं। सो आप इस बुक को आप अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं, या फिर दक्ष की बुक भी अच्छी है, दक्ष की बुक्स भी ला सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट पोर्शन आता है आपके सिलेबस का, उसमें सबसे पहले आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का पोर्शन आता है ग्रामर लेवल का। तो फिर इसमें कई ग्रामर के टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स के लिए जैसे नरेशन, नरेशन, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम बेसिक चीज़ों से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसके लिए प्रीफर करूँगी कि आप 10th की जो इंग्लिश की पासबुक है उसके अंदर से इसको पढ़ें। हमें लगता है कि 10th की पासबुक से क्या पढ़ना, हम तो लिटरेचर के हैं, पर उसमें डिटेल से अच्छा मैटर दिया हुआ है वॉइस एंड नरेशंस वगैरह का, तो पहले आप वो पढ़ें। एंड सेकंड जो बुक आपको पढ़नी है वो है रैनन मार्टिनेट। रैनन मार्टिनेट में जो ग्रामर के इसके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको रैनन मार्टिनेट से पढ़ने हैं, जैसे नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक आपको रैनन मार्टिनेट से पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक्स है जो मैंने थॉमसन मार्टिनेट की बुक से भी किए थे। अगर आपके पास टाइम है, रैनन मार्टिनेट के बाद आप अगर बुक पढ़ सकते हैं, देन आपको थॉमसन मार्टिनेट की बुक के अंदर से कुछ टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं वो करने हैं। और उसके अलावा एफ.टी. वुड की जो बुक आती है उसमें से प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेज, ये टॉपिक्स जो है वो एफ.टी. वुड की बुक से आपको करने हैं। फिक्स प्रीपोजिशन आपको रैनन मार्टिनेट की बुक से रिमेंबर करने हैं अच्छे से, एंड जो थ्योरी है वो रैनन मार्टिनेट, एफ.टी. वुड दोनों से करनी है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको रैनन मार्टिनेट से करने हैं, और इडियम फ्रेजेज जो है वो रैनन मार्टिनेट से भी करने हैं। और उसके अलावा अगर आप डिटेल में करना चाहें तो फिर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है उसके अंदर से इडियम फ्रेजेज एंड सिनोनिम्स, एंटीनिम्स वगैरह वो उसमें से किए जाने चाहिए। प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग आपको रैनन मार्टिनेट की बुक में जो मैटर मिलता है उससे किया जाना है। एंड अदर देन इट आपके पास जो भी बेसिक बुक है या दक्ष की जो बुक है उसमें से आप ये टॉपिक कर सकते हैं। एंड जो सेकंड पार्ट आता है ग्रेजुएशन लेवल का लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर क्या है कि सारी आपकी पोएट्रीज है, पोएट्री का टेक्स्ट आपको जो आप बेसिक बुक लेकर आए उसके अंदर मिल जाएगा, एंड उसको अच्छे से पोएम है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ी जानी है। इसके अलावा टेक्स्ट जो पोएम का है उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी टेक्स्ट के अंदर से कहीं से भी आ सकता है। कोई भी पोएम पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन एमसीक्यूज देखने, जितने ज़्यादा हो सके उन पोएम्स के एमसीक्यूज देखने हैं। इसके लिए कई साइट्स भी है जिस पे कई आपको सब्जेक्ट मैटर भी मिल जाता है एंड एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। वो साइट्स है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। पोएम्स एंड जो लिटरेचर का ये पार्ट है एंड जो ग्रामर का पार्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके एमसीक्यूज करने हैं। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उनके एमसीक्यूज ऑनलाइन नेट पर से देख लें एंड जितने ज़्यादा हो सके वो एमसीक्यूज निकाल लें। इसके बाद आपका आता है ड्रामा पोर्शन, एज यू लाइक इट, मैकबेथ बाय शेक्सपियर। देन इनके आपको क्या है कि टेक्स्ट ही अच्छे से करने हैं, या तो आप इनकी जो स्टैंडर्ड के नोट्स आते हैं, स्टैंडर्ड की जो बुक आती है उस वो लेकर आ जाए, उसमें आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी मिल जाएगा एंड हिंदी में भी मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक जो मैंने किया था, उसमें जो टेक्स्ट है वो मैंने नेट से प्रिंट आउट निकलवा लिया था। जो हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन और स्टैंडर्ड की बुक से देखा था, ताकि वो हम एक के साथ एक बुक रख के हम उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से ये जो टेक्स्ट है वो करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। एज यू लाइक इट और मैकबेथ, इनके जो स्टैंडर्ड की जो बुक लेके आओगे आप, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे
एंड हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है एसेज का है, तो 2 ऐसे हैं आपके, वो उसका टेक्स्ट आपको बेसिक जो बुक लेके आओगे उसमें आदर्श में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका नेट से ऑनलाइन प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उसको भी पोएम की तरह लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ा जाना है, एक्सप्लेनेशन किया जाना है। पार्ट है मे ऑफ कास्ट ब्रिज वेंडो स्वीट्स। इनका जो टेक्स्ट है वेंडो स्वीट्स का स्टैंडर्ड से किया, मैंने स्टैंडर्ड की बुक से किया था, एंड अगर आप चाहो तो आप इसका टेक्स्ट इंग्लिश में लाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड की बुक है उसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी, वो आई थिंक इसके लिए सफिशिएंट रहेगी। एंड मेयर ऑफ कास्ट ब्रिज है उसके लिए भी स्टैंडर्ड की जो बुक है वो सफिशिएंट रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच। लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच आपको एक बुक है ग्रोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म एम.एच. अब्राहम की, उस बुक से किए जाने हैं। उसके अलावा रैंडन मार्टिनेट में जो जितना मैटर मिल रहा है रैंडन मार्टिनेट से करना है। एंड इसके एक्स्ट्रा में जो भी ऑनलाइन में आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं वो सारे एमसीक्यू आपको कर लेने चाहिए। नेक्स्ट जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ये जो टॉपिक है सियाग सर की बुक के अंदर आप कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसके अंदर आपके जो सारे जो टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू है वो उसके अंदर से आप कर सकते हैं। एक दर्श की भी ऑब्जेक्टिव बुक आती है एंड सियाग की भी आती है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड पोएम है उसके लिए टी.एच. इलियट की रामजीलाल की जो बुक आती है उसमें से वेस्टलैंड का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा किया जाना है। उसके अलावा है आपका बर्थडे पार्टी एंड क्राई द पीकॉक। तो ये जो छोटे छोटे जो बुक हैं इनके लिए आप कोई समरी टाइप की बुक ला सकते हैं या फिर जो बेसिक बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। कोई ऑनलाइन साइट से भी इनका कंटेंट मिल जाता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जितने एमसीक्यू मिल रहे हैं वो एमसीक्यू भी आपको कर लेने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो सियाग सर की बुक से किया जाना है। सियाग सर की बुक से वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के जो एमसीक्यूज है वही किए जाने हैं, और उसके अलावा आपकी जो बेसिक बुक है उससे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के जो टॉपिक्स है वो कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के लिए द बेस्ट बुक है लक्की आहूजा की बुक है, वो भी अपने इंग्लिश में ही है, तो वो बुक लेके आ सकते हैं। एंड उसके अलावा अपनी पोथी की बुक आती है जिसके अंदर पिछले सारे जो जितने भी पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं आपको उन बुक से करने हैं। ये कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और कुछ लर्निंग मटेरियल भी मिल जाया करता है। ये जो वेबसाइट्स हैं स्पार्क नोट्स, एमसीक्यू, मोजो, ग्रेड 7, ई नोट्स, इंग्लिश क्विज, और आगे भी और भी कोई वेबसाइट्स है जो आपको जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाओगे आपको और वेबसाइट्स भी मिलती जाएगी जिनसे आपको एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंटेंट वगैरह मिल सकता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव बुक है सियाग की या फिर दक्ष की, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव बुक ले आइए। वो जो सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो भी टॉपिक कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बुक उससे भी टॉपिक के बाद में वो क्वेश्चन आप करें। सभी के एमसीक्यूज करने हैं एंड आपका एक और कोर्स हो जाए उसके बाद में आपको मेरे नॉलेज से कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम में गलती से गलत होने वाली जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। थैंक यू।